आप नॉर्मली हितेन के साथ कैसे टाइम बिताते हैं? हाउ डू यू स्पेंड टाइम? हितेन के साथ मैं बहुत लकी हूँ कि हम दोनों एक ही सीरियल में काम करते हैं और कुटुंब से लेकर आज तक हमने बहुत सारे सीरियल्स एक साथ किए हैं। तो इन अ वे आई एम काइंड ऑफ यूज्ड टू इट वर्किंग विद हिम। लोग मुझे आकर पूछते हैं कि यू डोंट गेट नर्वस वर्किंग विद योर हस्बैंड, लेकिन मेरे लिए उल्टा है कि आई एम वेरी वेरी कंफर्टेबल वर्किंग विद हिम। तो सेट पे हम जितना हो सके उतना टाइम बिताते हैं साथ में। हालांकि अभी ट्रैक बदल गया है तो हम दोनों का साथ में शूटिंग नहीं होता इतना, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। लेकिन इट्स नॉट द सेम थिंग स्पेंडिंग टाइम टुगेदर ऑन द सेट्स एंड एट होम व्हेन यू ऑन योर ओन अलोन। तो हितेन पहले नॉन स्टॉप शूटिंग कर रहा था, मतलब ही यूज्ड टू शूट राउंड द क्लॉक। शादी के बाद मैंने बोल दिया अगर 10:30 बजे के बाद घर आना है तो स्लीप इन द लिफ्ट, यू कांट कम इनसाइड। तो अभी वो 10:30 पौने 11 तक घर आ जाता है। तो देन व्हाटएवर टाइम वी हैव एन आवर couple of hours we spend with each other. तो आप मतलब साथ में आप बुक डिस्कस करते हैं या मूवी साथ में देखते हैं? हाउ डू यू? मूवी देखने का बहुत कम टाइम मिलता है, लेकिन वन थिंग वी मेक इट अ पॉइंट टू हैव डिनर टुगेदर एंड बातें करना ज़्यादा पसंद करते हैं और वी जस्ट वॉच टेलीविजन फॉर सम टाइम। बिकॉज आफ्टर क्या होता है रात को घर जाने के बाद एक तो आप बहुत थके हुए होते हो और टाइम होता नहीं है क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है। तो वो जो 1-2 घंटे हैं वही आपको एक दूसरे के साथ मिलते हैं। आपने कहा कि शादी के बाद वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बढ़ जाती है, तो क्या आपको कभी प्रोफेशनल जेलसी नहीं होती कि वो किसी और के साथ कभी सीरियल में काम कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। टच वुड, दैट्स वन गुड थिंग बिकॉज आई थिंक हमारे दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी है। क्योंकि लॉट ऑफ पीपल आस्क मी डज इट हेल्प बीइंग इन द सेम फील्ड, सो इट डेफिनेटली हेल्प्स बिकॉज आप भी उसी प्रोफेशन में हो, आपका हस्बैंड भी उसी प्रोफेशन में है, तो यू नो व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स। इट्स व्हाटएवर द वर्क यू हैव टू डू, इट्स for professional reasons. You can't because it's the same thing with me. मैं भी सीन करती हूँ दूसरे लोगों के साथ, तो लेकिन as I said कि he is also understanding, I'm also understanding, and being from the same field it helps. तो हम दोनों को understanding की वजह से प्रॉब्लम नहीं होती है। Okay, and ये आपने जैसे अभी सीन के बारे में कहा, तभी एक आपके साथ एक आकाशदीप के साथ सीन हुआ था जब आप आई थिंक आपका हाथ फ्रैक्चर किया था या आई डोंट नो व्हाट वाज इट, जस्ट मसल टेयर। हाँ, तो इट वाज अ वेरी बिग इशू, बहुत बड़ा इशू बन गया था कि बट इट वाज आई थिंक इट वाज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। हाँ, बहुत बड़ी बात भी नहीं थी, बहुत छोटी भी बात नहीं थी, लेकिन इट वाज एन एक्सीडेंट व्हिच हैपेंड। आई थिंक थोड़ा जब आप किसी लड़की के साथ काम कर रहे होते हो तो आपको वो समझना चाहिए कि यू आर नॉट वर्किंग विद अ गाय, सो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल। लेकिन ही डिडंट डू इट ऑन पर्पस, वो एक्सीडेंटली हो गया, तो आई कांट रियली से एनीथिंग ऑन दैट। मुझे सवाल पूछना नहीं था, लेकिन जब भी हमने उनका इंटरव्यू किया था तो उन्होंने बोला कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको प्रॉब्लम होनी चाहिए, उन्होंने डिसीजन किया था सीन करना है नहीं करना है। आई मीन हितेन ने कैसे रिएक्ट किया, आपने कैसे? हितेन वाज वेरी वेरी फ्यूरियस बिकॉज ही ऑलवेज टेल्स मी वन थिंग, जब मैं अपने को स्टार्स के साथ काम करता हूँ जो लड़कियाँ हैं, आई एम एक्सट्रीमली केयरफुल। तो आई एक्सपेक्ट अदर पीपल ऑल्सो टू बी लाइक, नॉट बिकॉज आई एम हिज वाइफ, क्योंकि यू हैव टू नो दैट यू आर वर्किंग विद अ गर्ल, इट्स अ डिफरेंट थिंग, तो इट्स नॉट द सेम थिंग। एंड जब बात मुझ पे आती है तो वो बहुत सेंसिटिव है, तो दैट्स द रीज़न ही गॉट वेरी एंग्री एंड ही कॉल्ड आकाश। लेकिन that was just then, but now I think everything is fine. It was very mature on your part that you actually stopped him, क्योंकि उन्होंने हमको बताया था कि because whatever it is, आकाश कुछ भी बोले कुछ भी है, वो he didn't do it on purpose, so you can't really say anything.